हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन जो रिएक्शन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, एमसीक्यू टेस्ट हो, उस अगर सब कुछ चाहिए आपको फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती हैं। वियोजन का या अपघटन का मतलब सीधा सा क्या मतलब होता है। हम वियोजन या अपघटन किसको बोलते हैं, पहले ये देखिए। दोनों चीज एक ही है। देखिए, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। अब टूटना किसका, मान लो कि कोई आपके पास कोई चीज है, कोई रिएक्टेंट है, कोई क्रियाकारक है, ठीक है। आप कुछ ऐसा करते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये जो क्रियाकारक है, जो क्रिया करना चाहता है, आप कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो है ये टूट जाए। अब ए और बी जो है, मान लो कि ये क्रियाकारक है, ये टूटकर ए और बी के अंदर विभक्त हो जाए। एक सिंगल चीज है और अलग अलग चीजों के अंदर विभक्त हो जाए, तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होती है उसी को वियोजन या अपघटन बोलते हैं। अपघटन या वियोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब सीधा सा क्या होता है, टूटना, किसी भी चीज का टूटना। तो यहाँ पे जो क्रियाकारक है वो आगे अपने जो छोटे मोटे उसके अंदर जो कण है जिनसे मिलकर वो बना है, उनके अंदर वो टूट जाएगा। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसी को वियोजन या अपघटन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनना और डिस्कम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो जिन चीजों से मिलकर वो बना है वो वापस से अगर टूट जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन। और डिसोसिएशन का मतलब भी वही होता है, टूटना। देखिए यहाँ पे देखिए, ए बी जो है कोई क्रियाकारक है, कोई रिएक्टेंट है, ये अगर हम इसके अंदर कुछ ऐसा करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, एक तो हम इसको गर्म कर सकते हैं, ऊष्मा दे सकते हैं। ऊष्मा देने से क्या होता है, इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। किसी भी चीज के अंदर देख लीजिए, अगर आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसके जो कण है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग चले जाते हैं। तो ए और बी पहले आपस में मिले हुए थे, जैसे हमने इसको ऊष्मा दी या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी काम कर सकता है, या तो हमने इसको गर्म किया या फिर इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो ये इनके आयंस के अंदर विभक्त हो गया, जिससे मिलकर ये बना था, ये उत्पाद बना था। तो ये इस प्रकार से विभक्त हो गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, अपघटन या फिर वियोजन। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो इसको किस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। देखिए इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। वियोजन की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, जो क्रियाकारक ले रहे हैं, वो आगे अन्य उत्पाद के अंदर टूट जाएगा। लेकिन अपघटन की अगर बात कर रहे हैं तो वो आयंस के अंदर विभक्त होगा। तो अपघटन की बात कर रहे हैं तो वो आयन के अंदर विभक्त होगा, और ये जो उत्पाद हम ले रहे हैं, जो क्रियाकारक ले रहे हैं, वो अन्य क्रियाकारकों में या उत्पाद के अंदर टूट जाएगा। तो ये सीधा सीधा टूटेगा और ये आयन के अंदर विभक्त हो जाएगा। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय क्यों बोल रहे हैं, कोई भी जो चीज है वो अगर ऊष्मा देने पर टूट जा रही है, उसमें उसके जो कण है उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसकी वजह से वो टूट गए। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब वापस से, जैसे ए और बी जब इनको ऊष्मा दी तो ये ए और बी के अंदर विभक्त हो गए टूटकर। अगर इनको वापस में हम जो चाहें कि भाई ए और बी मिलकर वापस से ए बी बना ले, तो ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, जिसमें एक पदार्थ, याद रखिए एक पदार्थ, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है और फिर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक
सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है। सिंगल चीज है और दो या दो से अधिक चीजों के अंदर विभक्त हो रही है। सिंगल चीज है और दो या दो से अधिक चीजों के अंदर विभक्त हो रही है। तो देखिए, एक पदार्थ है AB के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, दो अणुओं में विभक्त हो रहे हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है। अगर जैसे हमारे को इस प्रकार से तोड़ना है कि भाई एक हमारे पास पदार्थ है, उसको हमने ऊष्मा दी या फिर विद्युत दिया, विद्युत का मतलब करंट दिया, उसको एक तरीके से हमने उसमें करंट प्रवाह किया, फ्लो किया, तो ये सरल अणुओं के अंदर विभक्त हो जाएगा, जिनसे मिलकर ये बना होता है। और ये क्या होती है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इनरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाता है, या तो आप इसको ऊष्मा दो यानी कि इसको गर्म करो, या फिर इसके इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो दो। इन दोनों को देने से कोई भी जो जटिल अणु होता है, जटिल अणु का मतलब जो दो या दो से परमाणुओं से मिलकर वो बना है। जैसे हम मान लेते हैं कि A और B जो है वो अलग अलग परमाणु हैं, इनसे मिलकर AB का निर्माण हो रहा है। हमने ऊष्मा या विद्युत दी तो A और B जिन परमाणुओं से मिलकर बना था, जिन अणुओं से मिलकर बना था, उसके अंदर विभक्त हो गया। ऊष्मा से प्रभावित अभिक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा की वजह से ये सरलतम अणुओं के अंदर विभक्त हो रहा है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ऊष्मा के कारण अपघटित हो रहा है, ऊष्मा देने से टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर विद्युत देने से, इलेक्ट्रिक करंट देने से उसके प्रभाव के अंदर ये टूट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, विद्युत अभिक्रियाएं कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो अगर ऊष्मा देने से कोई भी जो पदार्थ है वो सरल अणुओं के अंदर टूट रहा है, तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय अभिक्रियाएं। और अगर वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सरलतम अणुओं के अंदर टूट रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2KClO3 है, हमारे पास KClO3 है, इसको हमने दी ऊष्मा, ये रिएक्शन हुई, हमने इसको ऊष्मा दी, कहने का मतलब हमने इसको गर्म किया। अब गर्म करने से ये जो KCl है ये तो हो जाएगा अलग, और जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगा अलग। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, 2KCl + 3O2। तो जो 2KClO3 जो था ये जटिल परमाणु था या फिर जटिल अणु मान लो। जटिल अणु को जब ऊष्मा दी गई तो ये सरलतम अणुओं के अंदर बदल गया, सरल अणुओं के अंदर बदल गया। अणु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर पोटेशियम भी है और कैल्शियम भी है, तो ये सरल अणुओं के अंदर बदल गया। तो क्या बना, KCl बन गया हमारे पास और ऑक्सीजन बन गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया वियोजन का। वियोजन में क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है वो सरल अणुओं के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ पे ये पदार्थ है, ये सरल अणुओं के अंदर टूट रहा है ऊष्मा देने से। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ऊष्मीय अभिक्रिया। नेक्स्ट FeSO4 जो है उसको आप ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो Fe2O3 के अंदर और SO2 के अंदर वो विभक्त हो गया। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अभिक्रिया का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये देखिए H2O जो है वो H2 के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर O2 के अंदर चेंज हो रहा है, और किसके प्रभाव में, विद्युत विच्छेदन के प्रभाव में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम उसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये विद्युत के प्रभाव में जो H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर विभक्त हो रहा है। ये जो जटिल अणु है ये सरल अणुओं के अंदर विभक्त हो रहा है। फिर MgCO3 है, ऊष्मा देने पर MgO और CO2 के अंदर विभक्त हो रहा है। HgO है,
ऊष्मा देने पर Hg और ऑक्सीजन के अंदर यानी कि O2 के अंदर विभक्त हो रहा है। इसी प्रकार से CaCl2 है, ये विद्युत के प्रभाव के अंदर Ca कैल्शियम और क्लोराइड के अंदर विभक्त हो रहा है। ये जटिल परमाणु, ये जटिल अणु हो गया और ये सरल अणु के अंदर विभक्त हो रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? वियोजन अभिक्रिया के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि वियोजन का मतलब सरल अणुओं के अंदर टूटना, अपघटन का मतलब क्या होता है? सरलतम जो उसके आयन है उसके अंदर विभक्त होना। तो अपघटन का मतलब कर रहे हैं, डिसोसिएशन का मतलब कर रहे हैं कि हम उसके आयन्स के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं, सरल अणुओं के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। वियोजन जो हो रहा है, कहने का मतलब कोई भी अभिक्रिया जो है अगर वो टूट रही है तो दो प्रकार के हो गए। एक तो ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हो गया? ऊष्मीय वियोजन का मतलब हो गया कि ऊष्मा देने पर वो जो पदार्थ है वो टूट रहा है, सरल अणुओं के अंदर विभक्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में यौगिक गर्म करने पर दो या अधिक अणुओं के अंदर विभाजित हो जाता है। जो भी पदार्थ है अगर उसको गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो वो दो या दो से अधिक अणुओं के अंदर विभक्त हो जाएगा, सरल अणुओं के अंदर विभक्त हो जाएगा। तथा ठंडे होने पर ये अणु संयुक्त होकर मूल यौगिक में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। और जब इनको ठंडा किया जाएगा तो वापस से इनका जो मूल जो अणु था जिससे ये टूटकर बने थे उसके अंदर ये वापस विभक्त वापस से ये बन जाएगा। जैसे PCl5 है, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये PCl3 और Cl2 के अंदर विभक्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ठंडा करेंगे तो वापस से ये किस में बदल जाएगा? PCl5 के अंदर बदल जाएगा। इसी प्रकार से NH4Cl है, अगर इसको गर्म करेंगे तो NH3 और HCl के अंदर विभक्त हो जाएगा। और जब इसको ठंडा करेंगे तो वापस से ये NH4Cl के अंदर विभक्त हो जाएगा। 2HI, इसको जब गर्म करेंगे तो H2 और I2 के अंदर विभक्त हो जाएगा। और अगर इसको ठंडा करेंगे तो वापस से 2HI के अंदर या HI के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ये कौन सी हो गई? ये हो गई ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब ऊष्मा देने से वो जो पदार्थ है वो सरल अणुओं के अंदर टूट रहा है, और जब ठंडा किया जाएगा तो वापस से उसी के अंदर वो चेंज हो जाएंगे जिस पदार्थ से वो मिलकर बने थे। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इस अभिक्रिया में विद्युत संयोजन यौगिक जल में घोलने पर धनायन एवं ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, जो संयुक्त हो पुनः मूल यौगिक बनाते हैं। दोनों ओर की क्रियाएं समान होने पर साम्य स्थापित होता है। जब कोई भी क्रिया होती है, देखिए इस अभिक्रिया में विद्युत संयोजन यौगिक जल में घोलने पर धनायन एवं ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो यौगिक है जैसे NaCl है, इसको जब जल में हम विभक्त करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? Na+ और Cl के अंदर, Cl- के अंदर। ये क्या है? ये है आयन। तो जब विद्युत अपघटनी की बात कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी का मतलब हो गया कि वो आयन के अंदर परिवर्तित हो रहा है, और जब इनको वापस से रिएक्शन करवाई जाएगी तो वापस ये NaCl के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। दोनों ओर की क्रियाएं समान होती हैं। जब इस तरफ जो अभिक्रिया जा रही है, जो इस आयन के अंदर परिवर्तित हो रही है, वो अभिक्रिया, और जो आयन से वापस NaCl बनने की जो क्रिया है, जिस स्थान पर वो समान हो जाती हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है? दोनों ओर की क्रियाएं जब समान हो जाती हैं उसको बोला जाता है कि जो रिएक्शन है वो साम्य अवस्था के अंदर स्थापित हो चुकी है। तो NaCl टूटकर किस में बदल गया? Na+ में और Cl- में, आयंस के अंदर बदल गया। इसी प्रकार से CaCl2 है, ये आयंस के अंदर बदल गया Ca2+ और 2Cl-। तो ये आयंस के अंदर बदल गया और वापस से ये क्रिया करके CaCl2 बना लेंगे। इसी प्रकार से MgSO4 Mg2+ और SO4 2- के अंदर विभक्त हो जाएंगे और वापस से रिएक्शन करके MgSO4 बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये दोनों तरफ चलती हैं, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। यहाँ से जो क्रिया कारक है
उससे उत्पाद भी बना लेंगे और उत्पाद से वापस से क्रियाकारक भी बनाए जा सकते हैं। दोनों ये अभिक्रियाएं जो वो दोनों तरफ चलती हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही था। आप ये भी याद रखना कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो विघटन की यानी कि टूटने की वियोजन वाली और जो अपघटन वाली जो अभिक्रिया है, वो दोनों अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं के अंदर चलती हैं, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। हम अगर क्रियाकारक ले रहे हैं तो उससे उत्पाद जो बनेगा वो उत्पाद को वापस क्रिया करके हम क्रियाकारक भी बना सकते हैं, दोनों दिशा के अंदर चलेगा। ये टॉपिक फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेज नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर लो 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप करके भी अपने नोट्स ले सकते हो। आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर नोट्स भेज देंगे, या जो भी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी चाहिए वो डाउनलोड कर व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हो। और शिवम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही था, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।